शेरदिल, तू देख रहे ना, आज तेरी खुशी ने तेरे कत्ल का बदला ले लिया और तेरी खुशी आज बहुत खुशी है। आज उसने तेरे कत्ल का बदला ले लिया। आज तेरी खुशी बहुत खुशी है शेरदिल। शेरदिल, शेरदिल तू देख रहा है ना, तू देख रहा है ना शेरदिल, तू चाहता था ना तेरी खुशी बहुत खुश हो, और तेरी खुशी बहुत खुश आज तेरी खुशी बहुत खुश। तू देख रहे ना शेरदिल, तुम्हें पता चल गया है ना कि आज तेरा कातिल अपनी कब्र में चला गया। आज तेरे लहू का इंसाफ हो गया। आज तेरा कातिल मट्टी होकर सो गया। आज दुश्मनों के घर भी मातम हो रहा होगा शेरदिल। हाँ, मातम हो रहा होगा। शेरदिल, दुश्मन के मरने की इतनी खुशी नहीं हुई जितना दुख जुदाई का है। और ये दुख सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। जितना काटा तेरे मरने से हुआ वो पूरा नहीं होगा। परंत वक्त सूरज भी मर जाए फिर भी तेरे खून का हिसाब बराबर नहीं होगा।
माँ जी, मत रोए ना। मैं नहीं रोऊंगी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा था मुझे ना रोना। सैदल पुत्र, तुझसे भी कहा था ना कि मेरे माँ के आंसू पोंछ देना। मैं रो ना तो मेरे आंसू पोंछ देना ताकि मेरा शबाज नाराज न हो जाए। खुद को संभाले माँ जी, मत रोए। शबाज की खुशी के लिए मत रोए। मैं नहीं रोऊंगी। पता मेरे शबाज ने क्या कहा था? कहा था कि उसे नफरतों ने मारा। हो सके तो मोहब्बतों को जिंदा रखना और नफरतों को मार डालना। जिंदा पुत्र, मेरे साथ वादा करो कि हम सब मिलकर नफरतों को मार डालेंगे नफरतों को। ये नफरतें बहुत ही बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। ये माँ से बेटे, बहनों से भाई और सुहागनों से उनके सुहाग छीन लेती है। सूरज, मेरा सूरज किधर है? कहाँ है मेरा सूरज? उसको बुलाओ और उसे कहो कि मार डाले नफरतों को, मार डाले नफरतों को।
ये दुश्मनी शहबाज के पुत्र के जवान होने तक खत्म नहीं होगी। मैं संदल की गोद उछलने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। इस दुश्मनी को मैं खत्म करूंगी, मैं खत्म करूंगी। यार कुछ तो बोलो इस दुश्मनी के बारे में। उस दुश्मनी ने चौधरी बुलंद बख्त की कमर तोड़ दी है, मगर चौधरी बुलंद बख्त फिर भी झुकने को तैयार नहीं है। यार किसने नहीं कहा उसे सुलह के लिए, मगर उसने किसी की बात ही नहीं मानी। अगर चौधरी बुलंद बख्त ने नहीं किसी की सुनी तो चौधरी हाकिम ने कौन सी किसी की सुनी है? तुम ठीक कह रहे हैं। दोनों गांव के बिरादरियों ने बड़ी कोशिश की है कि चौधरी बुलंद बख्त और हाकिम चौधरी में सुलह हो जाए। ना ही चौधरी बुलंद बख्त माना और ना ही चौधरी हाकिम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हवालदार, कैसे आए हो? खैर है ना? तुम सबके लिए डीएसपी साहब का पैगाम लाया। क्या पैगाम है डीएसपी साहब का? डीएसपी साहब ने आपको जुम्मे के दिन बुलाया है। हमें बुलाया है? जी हाँ, चौधरी हाकिम की बिरादरी को भी बुलाया है। हाकिमपुर की बिरादरी वालों को भी बुलाया है? ये डीएसपी साहब ने बख्तपुर और हाकिमपुर की बिरादरियों को न जाने क्यों बुलवाया है। और मेरा ख्याल है कि डीएसपी साहब दोनों बिरादरियों को सुलह के लिए कहेंगे। आप भी कैसी बातें करते हैं, और सुलह कैसे हो सकती है? चौधरी हाकिम का जवान पुत्र मरवा दिया बुलंद बख्त ने, अब सुलह कैसे होगी? और तुम ठीक कहते हो नबी बख्श, कोई एक दुख दिया हो बुलंद बख्त ने तो हाकिम चौधरी भूल भी जाए, लेकिन बुलंद बख्त का भरा मीर बख्त चौधरी हाकिम की बहन को भगा कर ले गया था और फिर सूरज ने मुखी को उठा लिया। और सुलह कैसे हो सकती है भाई? चलो देख लेते हैं जुमे को डीएसपी साहब क्या कहते हैं। हैं? ठीक है, आए चलो। सूरज, मैं समझता था कि तुम मुखी की खातिर बख्तपुर और बुलंद बख्त के असूलों से टकरा रहे, मगर जेल की इस काल कोठरी में आने के बाद एहसास हुआ कि तुम मुखी के लिए नहीं, मोहब्बतों के लिए नफरतों से लड़ रहे थे। काश मुझे तेरा मकसद पहले समझ आ जाता तो मैं भी मोहब्बत के लिए तेरे साथ लड़ता। मुझे माफ कर देना सूरज, मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुजरिम हूं। ना आपका बेटा फांसी पर झूलकर मरा है और ना मैंने शेरदिल को कत्ल किया है। यकीन कर लेना, शेरदिल और शहबाज सिर्फ और सिर्फ नफरतों की वजह से मर गए।
सूरज सूरज शहबाज ठीक कहता था, उसे नफरतों ने मारा है। हमें भी तेरे साथ मिलकर नफरतों से लड़ना चाहिए था। सूरज, मैं भी तेरी मुजरिम हूं। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं ठीक कह रही हूं पुत्र। दुश्मनों की हवेली में मोहब्बत की कली जो फूटी थी, उसे नफरत का कांटा मैंने बनाया। क्या मतलब माँ जी? मुखी को तुझसे नफरत करने पर मैंने मजबूर किया। मैं मुजरिम हूँ सूरज, तेरी मुखी की नहीं, सूरज और मुखी की मोहब्बत होगी। तूने जिसे मुखी की मोहब्बत समझा, वो सिर्फ तेरे लिए नफरत थी और बुलंद वक्त के लिए मौत थी। आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश न करी सूरज। मुखी तुझसे नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है। मुझे माफ कर दे सूरज, मुझे माफ कर दे। मैं मुक्की से भी माफी मांग लूंगी, मुक्की से भी माफी। वक्त था, दरगाह पर मैंने तुमसे अपने बेटे के लिए नफरत मांगी थी, और आज तुम्हारे घर पर मैं सूरज के लिए मुखी से मोहब्बत मांगने आई हूँ। मरा नहीं अभी तक आपका सूरज। जिस सूरज ने मुखी को उठाया था, उस सूरज को तो मुखी ने अपने हाथों से मार डाला। अब तुम उस सूरजमुखी को मिलाने की उम्मीद लेकर आए, जिन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। सूरजमुखी की मोहब्बत उसी दिन मर गई थी
जिस दिन आप दरगाह पर मुखी से सूरज के लिए नफरत मांगने आई थी। पुत्र, पुत्र, उस दिन नफरत देने से इनकार नहीं किया था, आज मोहब्बत से भी नहीं करना। वो वक्त गुजर चुका है। वक्त गुजरता नहीं मुखी, वो तो हर वक्त इंसान के साथ रहता है, कभी दिन बनकर तो कभी रात बनकर, कभी धूप बनकर तो कभी परछाइयां बनकर, कभी मान बनकर तो कभी पछतावा बनकर। वक्त को कभी हम अपने नसीब के नाम से पुकारते हैं तो कभी हादसे के नाम से। मेरे लाले का कत्ल हादसा नहीं था। सिर्फ तेरा लाला ही नहीं, इस नफरत की लड़ाई में मेरा बेटा चंदू भी मरा है और मेरे जिगर का टोटा शाहबाज भी फांसी के फंदे पे चढ़ा। इस हवेली से एक शेर दिल का जनाजा निकला है और बुलंद बख्त की हवेली से 3 जनाजे उठे हैं। अल्लाह करे जनाजे उठते रहे। अल्लाह करे बुलंद बख्त की हवेली से क़यामत तक जनाजे उठते रहे। तबाह बर्बाद हो जाए बुलंद बख्त। कोई खुशी देखना नसीब ना हो उसको। मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह मेरी सेज के फूल मेरी सुहाग की कमर पर मुड़ जाए, अल्लाह करे कि उसी तरह बुलंद बख्त की सारी लड़कियां बेवा हो जाए। अल्लाह करे। ना दे बदवाएं ना दे। हाकिम की बहू अगर बेवा हुई है तो बुलंद बख्त की बहू भी बेवा हुई है। तू सिर्फ बेवा हुई है, मगर जिस तरह इस दुश्मनी में हम दोनों उजड़े हैं, उस तरह बख्तपुर और हाकिमपुर में ना तो कोई खुशी उजड़ी होगी, ना ही कोई मुखी। जिस तरह अपने रिश्तों से दूसरों के प्यारे लगते हैं, उसी तरह अपने सख्त दूसरों के सख्त से गहरे लगते हैं। दुनिया में सब रिश्तों से बड़ा रिश्ता माँ और औलाद का होता है, और दुनिया के हर दुख से बड़ा दुख माँ के लिए औलाद की मौत का होता है। चंदू मरा तो आधी मर गई थी, शाहबाज मरा तो पूरी मर गई थी। मेरी चलती सांसों को जिंदगी ना समझो पुत्र। 2 जवान बेटे मट्टी की चादर ओढ़कर गूढ़ी नींद सो गए, और ये माँ जीवते जी मिट्टी की ढेरी बन चुकी है। जिंदा लाशें तो हम भी बनकर जी रही हैं। अगर ये दुश्मनी खत्म ना हुई तो हमारी लाशें उठाने के लिए ना बख्तपुर में कोई सूरज रहेगा, और ना बुलंद बख्त, और ना ही हाकिमपुर में हाकिम रहेगा। मुखी, कौन है ये दोनों? ये मेरी बहू है
और मैं सूरज की माँ हूँ।